शहीद दिवस पर अमर शहीद भगत सिंह को किया गया याद, अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई गई। मराठा छत्रप शिवाजी राजे की वीरता को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। जिला शिक्षा अधिकारी ने ली प्राचार्यों की क्लास। स्कूलों में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले की जानकारी अपडेट करने को लेकर हुई कार्यशाला। और चांद क्षेत्र के ग्राम वालीवाड़ा में जादू टोने के शक पर विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब खबरें विस्तार से। 23 मार्च सन 1931 आज के ही दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूमा था। यूं तो अंग्रेज अदालत ने 24 मार्च की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन यह खबर फैलने के साथ ही देश में उग्र आंदोलन के डर से अंग्रेजों ने 11 घंटे पहले ही फांसी का फैसला किया और शहीद आजम भगत सिंह और साथी सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी का फंदा गले में पहना था। लाखों लाख शहादतों और सब कुछ बलिदान करने के बाद देश आजाद हुआ। आजादी के पहले बलिदानी वीर क्रांतिकारी हुआ करते थे। आजादी के बाद गरीब मुल्क ने टूटी कमर के बावजूद गरीबी के दौर से गुजरकर आज तक का सफर तय कर यह मुकाम हासिल किया है। हर तरक्की की नींव में अमर शहीदों ने अपना लहू सींचा है। कांग्रेस सेवा दल ने शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो जवान थे और पूरी जवानी अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर दिया और परिवार की चिंता किए बगैर, समाज की चिंता किए बगैर पूरा जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया। ऐसे महान सुपुत्रों को आज कांग्रेस सेवा दल याद कर अपने आप में गौरवान्वित महसूस, अपना स्वयं का जीवन त्याग कर देश को और देश के लोगों को ऊपर लाने का काम किया। ऐसे महान लोग को आज कांग्रेस सेवा दल श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ऐसे महान लोगों को आज याद करती है। कांग्रेस सेवा दल उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में जिले भर के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालयों पर देश के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आज कांग्रेस सेवा दल ने उनके पुण्यतिथि के अवसर पर आज श्रद्धांजलि दी। उनके द्वारा दिया गया योगदान देश को आज हम लोगों ने याद किया और हम बड़े गौरवशाली हैं कि ऐसे देश में हम लोग रहते हैं जहां बड़े बड़े महान सपूत हुए, जिन्होंने अपना स्वयं का जीवन पूरे देश के लिए त्याग कर दिया, लोगों के लिए त्याग कर दिया, देश की आज़ादी के लिए और भारत को उत्थान के लिए जिन्होंने पूरा जीवन अर्पित किया। ऐसे महान लोगों को आज कांग्रेस सेवा दल श्रद्धांजलि अर्पित करती है। छत्रपति महाराज शिवाजी राजे की जयंती आज शिवाजी स्मारक पर शानदार आयोजन के साथ मनाई गई। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आदरणीय रमेश पोखरी जी, महापौर जी, विजय पांडे जी, श्री मालवी जी, मोता साहब, जापटे जी, संदीप भाई, सभी से हमारे उपस्थित शिखर भाई, शिखर पांडे जी, सभी उपस्थित जनों से मालवी जी, अलग जी, गिरीश नेगे जी, सभी अपनी ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा पर पुष्पांजलि। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, नेताओं, पदाधिकारियों और क्षेत्रीय गणमान्य जनों ने शिवाजी महाराज की वीरता और राष्ट्र प्रेम को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्थल पर सभी ने शहीद दिवस की याद में शहीद आजम वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। माता की जय, भारत माता की जय। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह, राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको भी यहाँ पर नमन करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में भी हम आज नमन करते हैं। आज़ादी के दीवाने शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी
इनको भी आज फांसी दी गई थी और इस अवसर पर हम उनको भी अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आदरणीय भाइयों बहनों, बहुत छोटी उम्र में ही जो मैं देख रहा हूँ, जो बहुत बड़ी विभूतियाँ हुई हैं, वो बहुत छोटी उम्र में चली हैं। उन्होंने संसार को छोड़ दिया। शिवाजी महाराज सन 1680 में परलोक सिधार गए, कुल 50 वर्ष की आयु। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सन 1666 को जन्मे और सन 1708 को परलोक सिधार गए, कुल उम्र 42 साल 6 महीने। जय शिवाजी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। 2 योग आ गए हैं। एक तो हम छत्रपति शिवाजी जी की जयंती तिथि के अनुसार मना रहे हैं। अभी शहर में पूर्व में भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था शिवाजी महाराज को लेकर मराठा समाज द्वारा, और ये कार्यक्रम नेताओं के जोड़कर महापुरुषों के जो कार्यक्रम होते हैं, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, ऐसे लोगों के कार्यक्रम साल भर भी चलते रहे तो किसी भी प्रकार की और लोगों को कोई परेशानियां या दिक्कतें नहीं होगी। सवाल है अपने दृढ़ इच्छा शक्ति की, और अलग अलग संस्मरण सुनाकर और शिवाजी महाराज के उन के द्वारा किए हुए कर्तृत्व को हम लोगों के समक्ष रखा। आज दूसरा प्रसंग है कि जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था, ऐसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनका आज बलिदान दिवस है, पुण्यतिथि है, और उस अवसर पर भी मैं उनको भी नमन करता हूँ। हमारे बीच में पुलवामा में जो शहीदों का, और एक प्रकार से कहना तो चाहिए कि देश के लिए शहीद हो गए, उनको भी हम सब लोग इस अवसर पर स्मरण कर रहे हैं। रंग दे बसंती चोला माहे, रंग दे बसंती चोला, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बना वो शोला मेरा, रंग दे बसंती चोला माहे, रंग दे बसंती चोला। शिवाजी थे अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहनी चोला, वो मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग बनाई और सेना बना करके युद्ध करना शुरू किया। ऐसे ही शिवाजी का नाम नहीं हो गया। युद्ध बना करके मैदान में कूदे, और मैदान में कूदने के बाद जगह जगह जब किलों पर कब्जा करके अपना झंडा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो औरंगजेब जैसा शासक रोज अपनी गद्दी से घोषणा करता था कि मुझे शिवाजी का सर चाहिए। अगर उनको कैद कर लिया गया तो कैद से भी वो अपनी रणनीति के तहत निकले और भागे।
और आज शिवाजी महाराज पूरी दुनिया में नेवी का अगर किसी ने मतलब सेना बनाई है, समुद्र के अंदर जो नाव चलती है, इसमें नेवी की जो सेना है पूरे संसार में इसके संस्थापक कोई है और उसके सेनापति कोई है तो वो शिवाजी महाराज। जीवन से कुछ प्रेरणा हमको लेने को मिली। जहाँ शिवाजी हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते थे, अब तो शिवाजी को भी हमने बांट दिया। शिवाजी कह रहे हैं कि हम कुणबी का ही है, मराठा का ही है, बाकी को कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही महाराणा प्रताप क्षत्रियों के हो गए, जो महापुरुष हुए देश के अंदर में। आज सबसे बड़ा खतरा अगर हिंदुस्तान को किसी बात को तो जात पात के कारण आ गया है। सब बांट लिए उनने का। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के हो गए, रविदास जी हरिजनों के हो गए, वाल्मीकि जी सब बढ़ गए। ये बड़ी विडंबना देश के अंदर में है। अच्छा, जो नई पीढ़ी है, आजकल की पीढ़ी, उसको तो पढ़ने का फुर्सत नहीं। करे राम जी बता रहे थे तो लोगों को भरोसा हो रहा है सही में शेर का मुंह पकड़ लिए थे क्या? एक तो नहीं रहे, क्योंकि हमने इतिहास को पढ़ा ही नहीं। इतिहास का पन्ना पलट रहे, और ये जो मोबाइल और ये जो सब आ गया आजकल, तो आदमी उसी में लगा मोबाइल के अंदर। मैसेज पागलपन जिसको कहते हैं कि दिन भर उसी में आदमी लगे रहते हैं। इसलिए अगर जिस देश ने, हमारा देश बड़े लंबे समय गुलाम रहा, शिवाजी महाराज जैसे कि आज हम स्वतंत्र भारत है, बाबा भाई गाना गा रहे हैं तो कह रहे हैं कि उस देश में जो देश गुलाम हो, उस देश में क्या जीना, उससे मरना अच्छा है। पर आज़ादी तो मिल गई, पर आज़ादी को जिस हमारे शहीदों ने सपना देखा था देश को, क्या भगत सिंह जी की मूर्ति हमारे सामने 23 साल 24 साल में अपने हाथ से अपने गले में फंदा डालने देश के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में कहीं राष्ट्र के प्रति कोई भावना है क्या? कभी राष्ट्र के बारे में हम सोचते हैं क्या, विचार करते हैं क्या? और इसलिए जब तक लोगों में राष्ट्रीय चरित्र नहीं आएगा, ये देश मेरा है, मैं आने वाली पीढ़ी को अच्छा राष्ट्र देकर जाऊंगा, समृद्ध राष्ट्र देकर जाऊंगा, स्वाभिमान राष्ट्र देकर जाऊंगा। जो कल्पना इस देश के महापुरुषों ने की थी, स्वामी विवेकानंद, 21वीं सदी भारत की सदी होगी। भारत हिंदू कोई जात पात धर्म नहीं है, किसी पंथ संप्रदाय से हिंदू का संबंध नहीं। पर आज हिंदू का तो उन्होंने कहा हिंदू तो लोग मुसलमान विरोधी हो गए, ईसाई। अरे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, इसकी जो कल्पना की थी उसको साकार कौन करेगा? हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और इसलिए कहीं ना कहीं चिंतन मनन विचार और अपने जीवन में वैसे संस्कार हो और समाज को ऐसे संस्कार हम दे सके, तब शिवाजी को सच्ची हम उनका जन्मदिन बनाएंगे। सच्ची श्रद्धांजलि इस देश के जो शहीद है, वीर है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जिस आज़ादी से हम घूम रहे हैं, जिस भारत राष्ट्र की हम कल्पना कर रहे हैं, वो साकार होगी। मैं शिवाजी महाराज को सत प्रणाम। एमएलबी कन्याशाला सभागार में आज जिले के संकुल प्राचार्यों, प्रभारियों व लेखापाल तथा लिपिकी कर्मचारियों की प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागरे ने संस्थाओं में स्वीकृत पदों तथा कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी एमपी ऑनलाइन के सॉफ्टवेयर में अपडेट करने संबंधी दिशा निर्देश प्रदान किए। इस मौके पर वरिष्ठ प्राचार्य लक्ष्मण तुरंकर ने सभी को विस्तार से जानकारी प्रदान की। डीओ अरविंद चौरागरे ने बिंदुओं की बारीकी से समझाइश दी। इस मौके पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ सीनियर प्रिंसिपल प्रशांत कस्तूरी ने भी आवश्यक जानकारियां दी। ओके, गुड, बैठ जाओ। ठीक है, मैं समझ गया, आपने पूरा ब्रीफ समझा है। सर ने जो ब्रीफ किया पूरा, जैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि ये सब कार्रवाई करनी है, अब आप क्या करेंगे? कर्मचारी का नाम, उनका जन्म तिथि, उनकी योग्यता संबंधी कॉलम है। और इसे ब्रीफ नहीं कर पा रहे तो आप कैसे काम कराओगे? हाँ, सर बोलने में थोड़ी नहीं करा लूंगी। देखो बात वही है, करा तो सब लेंगे और मैं करवा भी दूंगा, है ना। पर मेरा ये कहना है कि जब आप इस बैठक में बैठे
मैं अगली बैठक से यहाँ से जितनी भी चीज़ें आपको ब्रीफ की जाएगी उसमें से हर ब्लॉक के एक एक प्राचार्य से एक एक दो चीज़ें मैं पूछूंगा कि यहाँ से क्या ब्रीफ किया और आपको क्या करना है। और जो नहीं बता पाएगा तो ये सोचिए, आप मुझे पनिशमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। आप सब सुधीजन यहाँ पे बैठे रहेंगे, उसमें एक प्राचार्य को हम खड़ा करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो नहीं बता पाएगा तो आप सोचिए कि फील कैसा होगा। ठीक फील होगा कि नहीं होगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो ऐसा कोई प्रयत्न नहीं करना आप लोग कि अगली बार से आप लोग को कुछ बुरा लगे। मैं आपको वो फील करने नहीं देना चाहता कि आप लोग खुद कुछ खराब महसूस करो। तो अगली बैठक से आप टाइम से आए, विधिवत उसी लाइन से बैठे जहाँ पे आपकी खाली चेयर्स हैं। इसमें मुझे वो नहीं पता चलता कि लेट कौन आया और जल्दी कौन आया। लेट वाला पीछे बैठे और जो टाइम से आ रहे हैं वो प्राचार्य सामने बैठे। और यहाँ से जितना ब्रीफ किया जा रहा है वो आप नोट कर लें, जबकि आप याददाश्त आपकी बहुत अच्छी है तो नो डाउट मत नोट करें, पर आपसे मैं जब पूछूं तो आप मुझे बता दें कि ये चीज़ और ये सब काम करना है। मैंने यहाँ से जो आपसे बोला था कि अभी आप 5 मिनट में अपने बंदों से बोल दें कि वो छात्रवृत्ति जो जानकारियाँ आपको कंप्लीट करानी है वो कंप्लीट करा लें। आपके जो मुझे बताया गया है कि आपके हेड्स में पिछले सालों में जिन्होंने छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया था, जिनको बिल से पेमेंट करना है, वो पेमेंट भी आप कर सकते हैं। विगत साल की कोई भी छात्रवृत्ति आपकी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। इस बार के जितने खाते आपके त्रुटिपूर्ण हैं वो त्रुटिपूर्ण खाते आप कंप्लीट करा लें। आज आपके पास टाइम है। चांद क्षेत्र के ग्राम वालीवाड़ा में आज जादू टोने के शक में शुरू हुआ विवाद गांव के ही 2 गुटों में मारपीट तक पहुंच गया और जमकर लाठी डंडे चले। इस विवाद में घायल 3 ग्रामीणों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैसे मारे इसको? अब क्यों ठीक है दादा? अब वो साक्षी गोपा बात की। तो कब से जादू करने लगे थे? अब मैं क्या बोलूँ, मैं ये बात कर रहा है कि बचाव है क्या पता नहीं। तो उसने पत्थर ही मारा क्या? चोट पत्थर मारा कितने? तुलसीराम ने। ये कौन सा थाना पड़ता है? चांद थाना। चांद थाना। क्या हुआ है आपके साथ? जादू करवा करके जकमार मारे में सबने परिवार में। किसने? तुलसीराम को परिवार। किसके? तुलसीराम के परिवार। कहाँ रहते हैं वो? बाड़ी वाला। क्या बोले? बोले तो हमारे घर बर्बाद कर रहा जादू करके। काय से मारे हैं आपको? पटकला में है, पता नहीं है, खतरा भी डंडा भी सब चले में है, कच्चू ख्याली नहीं है। तो गाँव आए दौड़े, मैं लड़का दौड़े, जब बीच बचाव जब मैं बचा है। कितने लोग घायल हुए हैं? मैं अकेले तो सर मजदूरी में गाँव में। और ये महिला? महिला भी हुई, बाजू में रहता है मजदूरी। इनको क्यों मारा? इनको अपने अपोजिट है। अच्छा, ये तुम्हारे अपोजिट है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण। रिपोर्ट लिखा है आपने? जी हाँ। चांद थाने में? जी। क्या घटना हुई है सर? जादू टोने को लेकर 3 लोग घायल हुए। हाँ, आज जो घटना हुई है वो जिसमें 3 लोग आए हैं, जिसमें एक लेडीज़ है और दो जो है वो पुरुष हैं। इसमें इनका जो झगड़ा हुआ है जादू टोने को लेकर हुआ है। इसमें सामने वाली पार्टी जिसमें रामकृष्ण है और अलग सामने वाली पार्टी में जो है गजेंद्र और उमाबाई है। तो इस पक्ष में राजेंद्र के साथ जो झगड़ा हुआ है वो गजेंद्र और उमाबाई का हुआ है, और उसी पक्ष सामने वाले पक्ष में जो राजेंद्र है उसमें सामने वाली पार्टी से झगड़ा किया। इसमें दोनों का शक ये है कि दोनों में ये हुआ कि जादू टोने का झगड़ा हुआ, जिसमें काफ़ी चोटें आई हैं दोनों को। बाई को जो है उमाबाई को सर पे चोट आई है और जो रामकृष्ण उसको भी सर पे चोट आई है, और जो लड़का है गजेंद्र उसको भी सर पे चोट आई है। इन सबको घायल अवस्था में लाया गया था, उसमें उपचार करने के दौरान भर्ती कराया गया। खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर देते एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हेडसेट। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन,
30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ, स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज, लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक, डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साईं कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साईं कैटर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कलेक्टर सभा कक्ष में आज रबी विपणन वर्ष 2019 एवं 20 गेहूं खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी जीपी लोधी, डीआरसीएस डहरिया, महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक डीपी सोनी तथा जिला विपणन अधिकारी, वेयर हाउस प्रबंधक सहित अधिकारी मौजूद थे। आई थी कि बारिश हो गई और न कोई ईंट का प्लेटफॉर्म बनाया था और न अलग से बोरियां रेत की करके उनको रखा गया था और ये अंतिम चरण में ये समस्या अधिक आती है, अधिक खरीदी है तो 6 कांटे, 8 कांटे, 10 कांटे, 12 कांटे तक आप व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि पर्याप्त कांटे नहीं रखेंगे तो बहुत आपको परेशानी होना है। क्योंकि इस वर्ष विशेषकर चौरई और चांद क्षेत्र में काफी अच्छा उत्पादन हुआ है, तो लास्ट ईयर से 25-30% अधिक खरीदी होने की संभावना है। तो कांटे भी आप इसमें पर्याप्त संख्या में रखें। कोई भी उसमें गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता अपने को नहीं करना है, क्योंकि इस बार पूरा सिग्नेचर का आपको बताया, सिग्नेचर का सिस्टम रखा है। यदि सर्वेयर पास करेगा और यदि वेयर हाउस में फेल हुआ तो सबकी कंबाइंड लायबिलिटीज मानी जाएगी। तो सर्वेयर को भी पूर्णतः रूप से वास्तव में यदि उसको समझ में आता है कि ये अच्छा है, उसके बाद ही तुलाई के लिए उसमें पर्ची में हस्ताक्षर करना है। यदि उसको लगता है कि इसका सैंपल ठीक नहीं है, वो स्पष्ट बता दें कि भाई ये हम नहीं खरीद पाएंगे। और यदि खरीदेंगे तो बाद में इसमें सब आपका टैग लग रहा है, आपको वहाँ उठाने जाना पड़ेगा और गोडाउन से वापस आएगा, पूरा व्यय आपका लगने वाला है। और मेरा मानना है कि हम कई सालों से खरीदी कर रहे हैं, कि पहली बार खरीदी तो कर नहीं रहे हैं।
हमको पूरा आइडिया रहता है कि कौन सा गेहूँ खरीदने लायक है और कौन सा गेहूँ खरीदने लायक नहीं है। तो आपकी अभी हम तुलाई करा देंगे। इस बार मैं थोड़ा सा समिति प्रबंधकों को थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। तो समिति मेरा अनुभव ये है कि खरीदी के दौरान समिति प्रबंधक अति विश्वास में रहते हैं। वो छोड़ के चले जाते हैं अपने ऑपरेटर के भरोसे, वो छोड़ के चले जाते हैं खरीदी प्रभारी के भरोसे, वो छोड़ के चले जाते हैं अपने सेल्समैनों के भरोसे। जिला युवा सेन समाज का होली मिलन समारोह आज पूजा लॉज में संपन्न हुआ। इस मौके पर सभी सामाजिक सदस्यों ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं प्रदान की। एक अपने आप में एक अद्भुत आयोजन। इस आयोजन में समाज के आज मातृशक्तियां उभर के आ रही हैं और मातृशक्ति के साथ साथ आज एक हमारा समाज में ऐसी एकता बन चुकी है कि मातृशक्ति ने भी इस बात संकल्प लिया कि हम सब मिलकर काम करेंगे, कभी ना हो, इसी कामना के साथ में आज हम ये सब आयोजन कर रहे हैं। मैं अंत में महिलाओं के लिए अंत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी प्यारी बहन जिन्होंने सबसे पहले हमारे साथ में बीड़ा उठाई थी कि मैं जिले में आपके साथ में घूम के महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करूंगा, और बाकी में उसने इस बात को निभाया भी, हमारे साथ में पूरा घूम के उन्होंने काम भी किया। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती पूनम सराठे जी को कि वे आए। भैया ने मेरा हमेशा साथ दिया है। जब भी मैं भैया के साथ बैठती या बात करती तो सिर्फ समाज की बात होती कि समाज को हम कैसे आगे बढ़ाएं, समाज कैसे हमारी ग्रोथ हो। आते हैं आगे और क्यों नहीं आती महिला, मैं ये जानना चाहती हूँ क्यों नहीं आती महिला, क्या प्रॉब्लम है बताइए, शेयर करिए। वर्ग की भी सभी आए हैं तो अच्छा लगता है, सब सेलिब्रेशन हमारा होना चाहिए। इधर इतनी सारी कास्ट है, सब में देखती हूँ इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, सब मिलते हैं, उनकी झांकियाँ निकलती हैं, मुझे बड़ी ये तो काफ़ी पुराने हैं, इनके सामने तो मैं बहुत छोटी थी और अभी उनके सामने खड़ी हुई हूँ मैं। तो हैप्पी होली, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तभी इतने आगे बढ़े हैं और काफ़ी समाज के लिए वो हर जगह हर समाज में जाते हैं, हर समाज का सपोर्ट करते हैं और सोचते हैं कि अपना समाज भी आगे बढ़े। तो समाज के तत्वाधान में आज होली मिलन समारोह में जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा सराहनीय है। उसके उपरांत मैं यही कहूँगा कि आज बहुत सही में बहुत अच्छा लगा कि आज हमारी समाज में एकता का प्रतीक जो दिखा, चाहे मातृशक्ति हो, युवा शक्ति हो। मंच पर उपस्थित मेरे सभी बड़े आदरणीय लोग, आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी आशा के साथ सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और ऐसे ही सहयोग सब लोग का मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे दीपक भाई बहुत मेहनत करते हैं, उनका सभी माता बहनें, युवा साथियों, बुजुर्गों, सब उनको कंधे से कंधा मिला के साथ दीजिए। और मैं ये चाहता हूँ अप्रैल में सैन जयंती आ रही है तो हमारी मातृशक्ति को याद है कि पिछले बार जो कई वर्षों पहले 8-10 साल पहले जो सैन जयंती मनाई गई थी, वैसे ही सैन जयंती अपने को मनाना है, संकल्प लें आज। और माता बहनों से मैं चाहता हूँ कि सब एक होकर और सैन जयंती मनाएंगे हम लोग। आज सेन समाज छिंदवाड़ा की समस्त संगठनों के तत्वाधान में भव्य होली मिलन समारोह स्थानीय पूजा लॉन में आयोजित किया गया, जिसमें कि आज प्रथम बार सेन समाज में ऐतिहासिक रूप से बड़ी संख्या पर महिलाएं शामिल हुई और आज सभी लोगों ने आपस में भाईचारे और हमेशा सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक सेन समाज में हमेशा बना रहे, आपस में कभी भी किसी प्रकार के मतभेद, सामाजिक मतभेद ना हो। आज हमने ये सब कामना की और आज पूरे भव्य रूप से सारे युवा संगठन ने और सारे महिलाओं संगठन ने, वरिष्ठ संगठनों ने सामूहिक रूप से होली मिलन समारोह मनाया गया। और ऐसी हमने आशा की और भगवान से, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की कि हमारा हे भगवान, हमारा समाज का संगठन हमेशा ही ऐसा सक्रिय है। और इसी के साथ में हम लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन आज यहाँ पर रखा था और शीघ्र अति शीघ्र सैन जयंती भी हम लोग भव्य रूप से मनाएंगे। और इस बार हमारे सभी संगठन ने तय किया है कि महिलाओं की भव्य भागीदारी इस पूरे सैन जयंती में होगी। इसी के साथ में आज जितने भी सामाजिक बंधु आए, हम सबका बहुत बहुत आभार मानते हैं और सभी को होली की। ग्राम पिपरिया घाट की एक महिला को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पति के मुताबिक उसने रात में पीने के लिए पानी उबाला और पिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें छिपकली गिरी थी।
कुछ नहीं, छपकिल्ली के बाद चौड़ा वाला पानी पी सर। कब की घटना है? 9-10 बजे रात की। क्या कर रही थी वो? कुछ नहीं, खाना बना के उनके नब्बेट हुए, सोए, लाइन चली गई, प्यास लगी हो तो वो गर्म पानी पीती थी, देखी नहीं और पानी पी गई वो वाला। अब इन तमाम खबरों को समेटने का समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। शहीद दिवस पर अमर शहीद भगत सिंह को किया गया याद, अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई गई, मराठा छत्रप शिवाजी राजे की वीरता को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। जिला शिक्षा अधिकारी ने ली प्राचार्यों की क्लास, स्कूलों में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले की जानकारी अपडेट करने को लेकर हुई कार्यशाला। और चांद क्षेत्र के ग्राम वालीवाड़ा में जादू टोने के शक पर विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।